यदि किसी व्यक्ति से हम 2 मिनट की बात करेंगे तो क्या वो व्यक्ति आराम से हमारी बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा? क्योंकि हमने शुरुआती दौर में ही 2 मिनट का वक्त उसको दिया है। क्या आप मुझे अगले 5 मिनट तक ध्यान से सुनेंगे? जब हमने उससे सवाल ही ध्यान से सुनने का बोल दिया तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। आपको बात कहाँ से शुरुआत करनी है? आज जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति भाग रहा है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई सेल्फ बिजनेस के पीछे भाग रहा है, कोई बिजनेस के पीछे भाग रहा है और हर किसी की चाहत है वो है कि पैसा कमाना। हर कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई सपना देखता है और कमाल की बात यह है 90% सपने एक दूसरे से मिलते हैं और जिसमें सपने होते हैं लोगों के वो होता है ज्यादा पैसा कमाना, सपना होता है एक व्यक्ति का बड़ा घर लेना, सपना होता है एक व्यक्ति का उसकी अपनी खुद की एक लग्जरी कार होनी चाहिए, सपना होता है एक व्यक्ति का कि उसके बच्चे लग्जरी स्कूलों के अंदर अच्छे हाई स्कूलों के अंदर पढ़ने चाहिए, एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि उसकी टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए, एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो देश विदेश की यात्रा कर सके और हर किसी व्यक्ति का एक ड्रीम जरूर होता है कि आने वाले वक्त के अंदर यदि कुछ उसे हो जाए तो परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि मेरे परिवार की सुरक्षा रहे। ये हर व्यक्ति का सपना होता है। आपको केवल मात्र उस व्यक्ति से एक ही बात पूछनी है, ड्रीम लिस्ट उसके सामने रख दो और उसके सपनों के ऊपर बात करो कि सर आप ये जो सपने होते हैं ये हर इंसान के सपने होते हैं और अब जो आपने ये पेपर जो ड्रीम बुक है अपनी डायरी के अंदर बना के रखो आप सर इसे और अब अपनी जो मुंह आपकी तरफ कर रखा डायरी का अब उसकी तरफ कर दो और एक ही बात उस व्यक्ति से पूछो कि परमात्मा यदि आपको मौका दे, यदि आज आपको कोई मौका मिले, मेरी 2 मिनट की बातें हैं, इन 2 मिनट की बातों को आपको ईमानदारी से एक बात बतानी है कि इन सपनों के अंदर ये बड़ी घर का सपना एक व्यक्ति का होता है, लग्जरी कार का सपना होता है, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना होता है, टेंशन फ्री लाइफ का सपना होता है, कर्जा मुक्त लाइफ का सपना होता है कि जिंदगी में कोई कर्जा ना रहे, फैमिली को वर्ल्ड टूर कराने का सपना होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपना होता है। मुझे केवल ईमानदारी से आप एक बात बता दें, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट सपना कौन सा है? यदि इनमें से एक सपने को चूज करने के लिए बोला जाए तो आप इनमें से कौन सा एक सपना चूज करेंगे? दोस्तों, वो इसमें से केवल एक सपने को जरूर चूज करें क्योंकि आज आपने पहली बार उसके सपनों को छेड़ा है। इसमें से एक व्यक्ति का कोई भी एक व्यक्ति इसमें जरूर चूज करेगा। ज्यादातर लोग जो चूज कर रहे हैं, मैं इधर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हूं, मेरा यही है, सामने वाले को मैं पेपर दिखाता हूं और सामने वाले को डायरी उसकी तरफ करके मैं एक चूज करके बता दो। 90% लोगों का एक आया चौथे नंबर का पॉइंट, कर्जा मुक्त लाइफ। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर कर्जा ना हो और हर व्यक्ति का सपना होता है कि कर्जा मुक्त जीवन चाहिए। मान लो आपकी लाइफ के अंदर उधर की साइड में आप किसी से पूछते हैं तो एक व्यक्ति चूज करता है कि मुझे अपना खुद का मकान बनाना है, तो आप समझ सकते हो उसने खुद का मकान बनाने के बारे में यदि उसने बोला है तो वो कमरे के किराए के मकान में रहता है। और दोस्त, शहर के अंदर मकान बनाना आसान नहीं होता, 70-80 लाख रुपए का एक मकान बनता है। आप उससे पूछो यहां पर आपने क्या किया, व्हाट यू नीड, आपने उसकी नीड जगा दी। दोस्त, इस दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति से काम करवाने का केवल एक ही तरीका है, वो है उसकी नीड जगा देना। और हमने यदि नीड जगाने में मास्टरी हासिल कर ली, हाउ टू क्रिएट नीड, इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग आपने पढ़ी है, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हैं, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत सारी अपलाइनों से आपने बात की है, अपलाइन ट्रेनिंग, मीटिंग, काउंसलिंग, हर कोई एक व्यक्ति बात बोलता है कि सपने को स्टार्टअप करवाओ, उसका ड्रीम क्या है, उसका गोल क्या है, जिंदगी में वो क्या चाहता है। दोस्त, हम उसकी नीड को क्रिएट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी टीम के जो लोग हैं फील्ड में नहीं जाते, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वो एक्साइटेड ही नहीं रहता, वो एनर्जेटिक नहीं रहता, उसके अंदर जान ही नहीं है, वो मतलब वो पूरी टीम के अंदर कोई रिजल्ट ही क्रिएट करके नहीं निकालता। रिजल्ट क्रिएट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी नीड क्लियर नहीं है, उसका ड्रीम अभी तक क्लियर नहीं है। और दोस्त, यहां पर आपने क्या किया, सामने वाले की नीड्स को क्लियर कर दिया। इफ यू हैव क्रिएट नीड देन योर ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट डन। यदि आपने यहाँ पर उसकी नीड को समझ लिया कि वो क्या चाहता है, आपकी जर्नी तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, लेकिन यहाँ से जो क्रांतिकारी चीज आने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम उस चीज के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या करना है, मान लो उसका सपना है बड़ा घर बनाना है, अब आप उसको और डीप में लेके जाओ और अंदर तक लेके जाओ, उनसे आप क्वेश्चन पूछना है कि सर कहाँ बनाना है, छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है, गांव में बनाना है कि शहर में बनाना है, कितने पैसे लगेंगे,
सर यहाँ पर जादू हो जाएगा, यहाँ पर जादू होने लग जाता है लोगों में, एकदम सामने वाला एलर्टेशन में आ जाता है। बहुत सारे लोग तो मुस्कुराने लग जाते हैं। क्यों? अब यहाँ पर उसने सोचा है कि सर मकान बनाना है, शहर में मकान बनेगा, मकान बनाने में तो कम से कम 60 50-60 लाख रुपए लगेंगे। अब यहाँ पर वो सोचता है, माथे पर बल पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, 2 मिनट तक तो मुँह से ज़ुबानी पे बात ही नहीं निकल पाती। मकान तो सर अभी तक मैं सोच ही रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपने तो होते हैं लेकिन नीड्स क्रिएट नहीं हो पाती। अब आपने क्या किया, उसकी नीड्स को जगा दिया। अब वो व्यक्ति सोच रहा है ये, और यहाँ पर जादू हो जाएगा और वो बोलेगा यार मैं इस नौकरी को कर रहा था, इस दुकानदारी कर रहा था, 50 लाख रुपए इस नौकरी से तो इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा, इस दुकानदारी से इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। वो सोचेगा ये तो मुमकिन ही था। अब आपसे एक ही सवाल करना है, सिर्फ सिंपल सा सीरियस होके फोकस बना के एक ही सवाल कर दो, जो काम आज तक आप करते हैं अगर आप वही काम करेंगे तो क्या आपका सपना पूरे होने में कितना समय लगेगा? जो आप नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी से इस मकान को बनाने में कितना वक़्त लगेगा? जो आप अपनी दुकानदारी करते हो उससे कितना समय लगेगा? माथे पे बल पड़ जाते हैं। क्यों? लोगों की चाहत है घर बनाना लेकिन नीड्स उनकी क्लियर नहीं है। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कि इंसान को चाहत में और नीड्स में अंतर करने में। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन उससे वो किया, कितना समय लगेगा? वो सोचने लग जाता है। और अब यहाँ पर एक क्रांतिकारी आपको जवाब देना है, एक सवाल करना है ज़बरदस्त और उसको एक ही बात बोलनी है, अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊँ जिसमें आपके काम को डिस्टर्ब किए बगैर सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके 3 से 4 साल का समय लगे, आपका सपना पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा? सामने वाला सर 100% आपकी बात को और आपके प्लान को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि आज तक अभी तक किसी भी व्यक्ति ने उसको इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की है। क्योंकि दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हम प्रोडक्ट दिखाते हैं। दिक्कत क्या है? प्रोडक्ट से सामने वाला दुनिया का किसी व्यक्ति को आप बोलोगे कि हमारे पास में दुनिया के सबसे शानदार प्रोडक्ट हैं, सबसे जानदार प्रोडक्ट हैं। सामने वाले को जैसे ही इस बात को सुनता है तुरंत उसको पता लगता है कि मेरी जेब से पैसा जाएगा। सामने वाले के दिमाग में एक ही बात जाती है कि मेरी जेब के अंदर से पैसा निकालने वाले हैं और इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि सर उसकी जेब से पैसा निकले। लेकिन कमाल की बात क्या है, जब आप उस व्यक्ति को बोलोगे हज़ारों रुपया कमाने के लिए लाखों का निवेश करना पड़ता है और लाखों रुपया कमाने के लिए करोड़ों का निवेश करना पड़ता है। लेकिन आज हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, नए ज़माने का नया बिज़नेस जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिज़नेस। यहाँ आपको पैसे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप उसको इस नीड्स को पूरा करते हुए दिखाओगे, तो कमाल होगा। अब आपको केवल एक ही बात करनी है, यहाँ पर उसका प्लान आपने बीच में दिखाई दिया, आप प्लान के अंदर उसको तैयार कर सकते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए केवल आपको शुरुआत करनी है 10,000 रुपए की अपनी दुकान से। अपनी दुकान का चैप्टर यदि आपने यहाँ से स्टार्टअप किया, तो कमाल क्या होगा, सामने वाले के हाथों में एक पावर आ जाती है और उसको दिखा सकते हो कि पावर अब आपके हाथों में। आपको सपना पूरा करने के लिए आप आपको टीम किसी को भी पक्का बिल काट सकते हो, जो भारत सरकार को टैक्स देने के बाद में होलसेल रेट में आप किसी को भी दे सकते हो। और आपको केवल उसके सपने को पूरा करने में आपको उसकी मदद करनी है। आपको केवल क्या दिखाना है, आपको केवल हर महीने 10,000 का सामान बेचना सीखना है। केवल उस व्यक्ति से इतनी सी बात बोलनी है कि आपको जिंदगी के अंदर कोई व्यक्ति यदि किसी भी काम को सीखना चाहे तो क्या वो सीख सकता है? नहीं सीख सकता। यदि आप साइकिल चलाना सीखना चाहोगे तो साइकिल चलाना सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। यदि आप मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। यदि आप पंखा बनाना सीखना चाहोगे तो सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। दुनिया में हर काम सीखा जा सकता है। और यहाँ पर अपने सपने को पूरा करने के लिए केवल मात्र पूरे महीने के अंदर 5,000 का राशन पानी आपके घर में लगेगा और 5,000 का राशन पानी आपको अड़ोस-पड़ोस के लोगों को ग्राहक बनाना है। बस इसी पॉइंट के ऊपर आपको रखना है बस। क्या आप अपने सपने को पूरा करने के लिए 10,000 का सामान बेच सकते हैं कि बेचना सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। सिर्फ इतनी सी बात, सामने वाला व्यक्ति तुरंत कोई भी व्यक्ति हो, छोटा है, मोटा है, सर गाँव का है, अनपढ़ का मैंने देख लिया। हर कोई व्यक्ति एक जवाब देता है सर, सपने को जब पूरा होते हुए दिखाई देता है उसको। ड्रीम्स जब उसके बीच में पूरे करवा रहे हो। मैं इस चीज़ को थोड़ा फास्ट वे के अंदर क्लियर कर रहा था। इस चीज़ में आप प्लान में एक्सपर्ट हो, सारे लोग एक्सपर्ट हैं, सारे लीडर्स हैं यहाँ पर। सामने वाले व्यक्ति को केवल एक चीज़ में एक्सपर्ट बनाना है, एक व्यक्ति को माइंड के अंदर एक चीज़ दिखानी है, 5,000 का बीबी आपके घर में लगी जाता है, 5,000 का सामान आपके घर में लग जाता है। केवल 5,000 का सामान का आप अपने अड़ोस में, पड़ोस में किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी को भी आप सेल कर सकते हैं। क्या पूरे महीने में ₹5,000 का सामान हम बेच सकते हैं?
सामने वाले का जवाब यस में ही आता है। क्यों? क्योंकि अब आपने उसकी नीड्स क्लियर कर दी, उसका ड्रीम्स क्लियर कर दिया है और आपको अब उसको सपना पूरा होते हुए दिखाना है। यदि आपने ऐसा करना सीख लिया तो देखते हैं भविष्य में क्या होगा। एक व्यक्ति को आप किसी को भी प्रैक्टिकल करना सिखाएं और एक व्यक्ति के ड्रीम्स और नीड्स को सामने रख के बात करें। एक व्यक्ति, यहाँ पर मैं बात करता हूं कि मान लो हम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में यदि मैं साइकिल चलाना सीख लूं तो क्या मैं पूरे हिंदुस्तान में साइकिल चला सकता हूं? नहीं चला सकता। सामने वाले व्यक्ति का जवाब आता है यस, चला सकता हूं। मैं यदि भरतपुर के पानी के अंदर यदि तैरना मैंने सीख लिया तो क्या मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पानी के अंदर तैर सकता हूं? नहीं तैर सकता। मुंबई में जाके तैरना चाहूं तो तैर सकता हूं, बिहार में जाके तैरना चाहूं तो तैर सकता हूं, यदि दिल्ली जाके तैरना चाहूं तो तैर सकता हूं। हर किसी व्यक्ति का जवाब यस नहीं आएगा। और दोस्त, एक ही बात मैं पूछता हूं कि सर, यदि मैंने साइकिल चलाना यहां पर सीख लिया, क्या मैं 10 लोगों को साइकिल चलाना सिखा सकता हूं? यस, सिखा सकते हैं। 20 को, 50 को, 100 को, 1000 को, किसी को भी सिखा सकते हैं। एक ही चीज पे मैं पारंगत करता हूं उसके माइंड को, केवल तुम्हें अपने घर में से केवल 5000 का बीवी करना, बेचना सीखना है केवल। और यदि इस चीज में आपने एक्सपर्ट हासिल कर लिया तो मान लो आप अगस्त के महीने में आपने अपनी दुकान निकाली है, अब सितंबर के महीने में हम लोग आपके साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम 2 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस बोलता है, बिल्कुल हो जाएंगे 30 दिन के अंदर। अक्टूबर और नवंबर का महीना देते हैं, 2 महीने, यहाँ पर आप उसकी ड्रीम्स बिल्डअप कर रहे हो, आप उसको माइंड को, विजन को क्लियर कर रहे हो। अक्टूबर और नवंबर पूरे 30 दिन दिए हम लोगों ने, 30 और 30 60 दिन हो गए। अब 60 दिन के अंदर क्या हम दोनों भाई एक एक व्यक्ति भी तैयार करते हैं तो 4 लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जवाब यस में ही आता है सर। नवंबर के बाद में दिसंबर आएगा और जनवरी आएगा, हम चारों भाई मिलकर यदि एक एक भी तैयार करें तो हम 8 हो सकते हैं। फरवरी और मार्च में हम आठों भाई एक एक भी तैयार करें तो 16 हो जाएंगे, हमने 15 यहाँ पर। अप्रैल और मई के महीने में यदि हमने एक एक भी तैयार किया 30 दिन के अंदर, और 30 दिन मिला के 60 दिन के अंदर हमारे केवल एक व्यक्ति एक की भी अपनी दुकान पूरे महीने के अंदर खुलवाता है तो हम 30 लोग हो जाते हैं। और जून और जुलाई 2021 में 60 लोग हो जाते हैं। अब मैं सब लोगों से कॉमन प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपको जवाब तो मैं नहीं सुन पाऊंगा लेकिन मैं आपके एलर्टेशन से समझ जाऊंगा। क्या एक व्यक्ति केवल अपना, जहां से डिस्ट्रीब्यूटर कोड स्टार्टअप होता है, पूरे महीने में केवल 5000 का सामान बेचना सीख जाए? 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा। मान लो हमें साइकिल चलाना सीखना है, 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 4 बार गिरेंगे, 1 महीने गिरेंगे, 2 महीने गिरेंगे, लेकिन तीसरे महीने तो एक्सपर्ट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हम यदि पानी में तैरना सीखना चाहें, एक बार डुबकी लगाएंगे, एक बार नाक में पानी जाएगा, एक बार मुंह में जाएगा, एक बार डुबकी लगाई, 4 बार डुबकी लगाई, लेकिन यदि हम लोगों ने पानी के अंदर प्रैक्टिस जारी रखी तो 2 महीने में, 3 महीने में एक्सपर्ट बन सकते, नहीं बन सकते? दोस्त, यदि हमने इस चीज में मास्टरी हासिल कर ली, हमने इस चीज के अंदर एक्सपर्टेशन हासिल कर लिया, हमने अपने 5000 के ग्राहक तैयार कर लिए, या फिर मैं कहता हूं कि पूरे महीने के अंदर 5000 का राशन पानी हमारे घर में लगता है, यदि हमने अपने ड्रीम पूरे करने, यदि सपने पूरे करने, यदि बाड़ी गड़ी का सपना है, यदि बड़े बंगले का सपना है, यदि मेरी चाहत है कि मेरे को परिवार को स्टेज के ऊपर लेके आना, यदि मेरी चाहत है कि मेरे को परिवार का नाम रोशन करना है, यदि मेरी चाहत है, अपना ड्रीम से मेरे को समाज के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, मेरी चाहत है कि स्टेज पे जाऊं तो हजारों लोग मेरे नाम पर ताली बजाएं, हजारों लोग मेरे गले के अंदर माला डालें, तो क्या एक व्यक्ति 5000 का सामान 1 महीने में बेचना सीख सकता है कि नहीं सीख सकता? यदि चाहत है, यदि ड्रीम है, यदि नीड्स है उसको अपने सपने को पूरा करने की, तो दोस्त वो पूरा करता है। और यदि मैंने ये सीख लिया तो मैं किसी को भी एक्सपर्ट बना सकता हूँ। सर, ये छोटा सा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरे होते हुए मैंने देखा है, लोगों ने प्रैक्टिकली कर करके दिखा दिया। लोगों ने एक एक साल के अंदर 60-60 लोगों को अपनी अपनी दुकानें खुलवाई हैं। क्यों? नीड्स है, ड्रीम्स है। और यदि सामने वाले को बोलते हैं कि दोस्त ये देखो तुमने धीरे धीरे भी काम किया और जिस दिन 60 दुकान आपकी टीम में हो गई, 60 लोगों को केवल हमने 5-5 हजार का बीबी सेल करना सिखा दिया। हर किसी व्यक्ति को केवल छोटा सा काम करना है, 5000 का सामान सेल करना है। यदि पर डे का भी 100 रुपये की बीबी सेल करता है ना, पर डे की 100 रुपए की बीबी, तो भी 30 दिन के अंदर 3000 की बीबी सेल होती है और 2000 का बीबी मेरे घर में लगता है तो भी 5000 का बीबी मेरे घर में होने लगता है। और यदि इतना करना सिखा दिया, 1 महीने की इनकम होती है 30,000 रुपए पर मंथ की। 30,000 रुपए पर मंथ की। सामने वाले का माइंड है ना एकदम सोचने पे बेहोश हो जाता है। और मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, दोस्त ये 1 साल का बताया है, 1 साल में ना हो के यदि अगर अगले 2 साल में भी हो जाए तो क्या तेरे लिए कम है क्या? सामने वाला बोलता है सर कोई कम नहीं है। और एक ऐसी इनकम यदि हम इस दुनिया में ना रहे तो हमारे बच्चों के लिए जुगाड़ करके जाएंगे दोस्त। लेकिन इस काम को वही कर पाता है जिसके ड्रीम्स होते हैं।
इसके नीड्स होते हैं, उसको रात को नींद नहीं आती। अब आपको उसका जो सपना था, यदि उसका सपना 50 लाख रुपए घर का था, सामने यही रख दो दोस्त, 1 महीने में कितनी इनकम चाहिए आपको? तो सामने वाला बोलता है कि यदि 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो दोस्त आपको केवल 200 लोगों को 5,000 का बीवी करना सिखाना है ए ग्रुप में, और 200 लोगों को सिखाना है आपको दूसरे ग्रुप में। अब आप अपने टारगेट को डिसाइड करो कि आप 1 साल में तैयार करते हो कि 2 साल में करोगे कि 3 साल में करोगे। जब तक एक व्यक्ति का गोल क्लियर नहीं होता, जब तक उसका टारगेट क्लियर नहीं होता, एक व्यक्ति की ना तो स्पीड बनती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी टीम के अंदर लोग जोश में ही नहीं रहते, वो मेरी तरह टॉप प्योरिटी बना के काम नहीं करते, वो फील्ड में नहीं जाते। टारगेट सेट नहीं है, उनके गोल सेट नहीं है, उनको कितनी इनकम चाहिए, और जिस दिन ये काम हो गया सर दोस्त कमाल हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस यहाँ पर 100% एक व्यक्ति का जवाब आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको प्लान की क्लोजिंग करना भी आना चाहिए। आपको अपनी दुकान की क्लोजिंग भी करनी चाहिए। जैसे मैं क्लोज कैसे करता हूं, तो सामने वाले का जब सारा कुछ सेट हो जाता है तो मैं उसको बोलता हूं कि सर आप इतना और बताइए, आप अपनी दुकान की जो शुरुआत है, आप अपनी दुकान का जो उद्घाटन है वो कौन से दिन करवाएंगे, आज कौन सा बार है? वो बोलता है आज मंडे है कि ट्यूसडे। ठीक है, मैं एक दिन बाद का बोलता हूँ, जैसे आज हमारा मंडे है तो मैं उसको बोलता हूँ सर ठीक है, मंगलवार कल परमात्मा का दिन है, भगवान बजरंगबली का बार है, हम मंगलवार से शुरुआत कर सकते हैं, हम बुधवार से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर हम शुक्रवार से कर सकते हैं। 3 ऑप्शन देता हूँ, तीनों ऑप्शनों में से वो एक ऑप्शन क्लियर कर लेता है, खुद ही करता है कि सर मैं बुधवार को अपनी दुकान खोलूंगा। तो ठीक है सर, बुधवार को करो अपनी दुकान की स्टार्टिंग, हम आपके साथ में। और फिर हम उसको बताते हैं कि दोस्त इस बिजनेस के माध्यम से जो दुकान आप खोल रहे हो, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं सर लाख रुपए कमाने के लिए, यहाँ पर केवल आपने 10,000 रुपए से स्टार्टिंग की अपनी दुकान की, इससे आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। आपने अपनी दुकान अपने घर में नहीं लगाई तो दोस्त कोई लगाने वाला नहीं है। और लेकिन जब भी अपनी दुकान का उद्घाटन हो, अपने परमात्मा को हाजिर नाजिर करो, और आपकी जो इमीडिएट अपलाइन है वो आएगी, और आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का बुलाओगे, रिबन काट के आएगी, और पड़ोसियों को केवल सामान के बेनिफिट बता के आने वाली है। वो आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को अपने आप ग्राहक बना देंगे। आपके 10 ग्राहक यदि बन गए हजार रुपए का सामान लेने के लिए, 500 रुपए का सामान लेने के लिए, तो भी 5,000 का आपका सामान सेल हो गया। यस सर, मेरा सामान सेल। तो आपको अपनी टीम में 30 लोग ही इधर तैयार करने, 30 ही लोग इधर तैयार करने, 30,000 रुपए हर महीने की इनकम आएगी। यदि आपने 50 दुकान वाले इधर तैयार कर दिए, जिनके 10 ग्राहक आपने बना दिए, और 10 ग्राहक इधर तैयार कर दिए जिनके आपने तैयार कर दिए, तो 50,000 रुपए की आपकी इनकम तैयार हो जाएगी। और 1 लाख रुपया की इनकम यदि आपके घर में आ रही है, आप कल्पना करो, आज यहाँ पर बैठे हो मेरे सामने आप, कल्पना करो यदि 1 लाख रुपया आपके घर में आ रहा है। एंजॉय मैं कर रहा हूँ सर, मेरी लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जब 1 लाख आता है तो घंटी बजती है सर। आपके घर में जिस दिन 1 लाख रुपया आने लग गया, तो आपकी लाइफ के अंदर देखो मिरेकल क्या होता है। क्या सपने होंगे। 20,000 रुपए अपनी वाइफ को दो, अपने 20,000 रुपए अपने मम्मी पापा को दो, 20,000 रुपए अपने आने वाले बच्चों के लिए भविष्य में बचा के रखो। कितना करिश्मा हो सकता है सर। 1 लाख रुपए में बहुत कुछ बदल जाता है। और जिस एरिया में काम कर रहा हूँ ना सर, इस एरिया में तो 1 लाख रुपया तो लोगों का बहुत बड़ा ड्रीम है। उनको तो लगता है तो आ ही नहीं सकता, बहुत बड़ा ड्रीम है। अब उनको जब होता हुआ नजर आ रहा है सर, हर कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार बैठा है। और एक और मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जब इसमें बहुत सारी चीज आ जाती है, तो एक लास्ट में जब क्लोजिंग करोगे, तो क्लोजिंग के वक्त एक सवाल आता है कि चलो मैं सोच के बताऊंगा। एक ऐसा पॉइंट दे रहा हूं आपको सर, कोई भी व्यक्ति यदि 99% आपकी यहीं पे क्लोज हो जाएगा अपनी दुकान, अपनी 10,000 रुपया आपके लिए वो तैयार हो जाएंगे, वो व्यक्ति कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। लेकिन लास्ट में यदि कोई 1% भी एकमात्र ऐसा बंदा आता है कि चलो मैं सोच के बताऊंगा, उसका भी मैं क्लोज करने का तरीका बता देता हूँ। क्योंकि मेरे पास में ऐसे 4 लोग आए थे जो उन ड्रीम को पूरा ना करके इससे मैंने क्लोजिंग करवाई थी। मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है सतीश जी उधर? मेरी आवाज कोई सुन पा रहे हैं? क्लियर आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करके दिखाएंगे एक आध कोई साथी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, लास्ट में 1% भी यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास में 10,000 नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, उसका भी कैसे क्लोज करोगे वो देखते हैं। आपको केवल उस व्यक्ति से एक ही बात बोलनी है कि दोस्त, यदि आप 50 लाख का मकान किसी व्यक्ति ने मार्केट में बनाया हुआ है, तो किस व्यक्ति ने बनाया? उस व्यक्ति ने बनाया है जो कामयाब है। और कामयाब लोग मौका मिलने पर तुरंत डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो कम लोगों के अंदर होती है। नाकामयाब जो लोग होते हैं मौका मिलने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कामयाब जो लोग होते हैं वो मौका मिलने पर चौका मार देते हैं, तुरंत निर्णय ले जाते हैं। और नाकामयाब जो लोग होते हैं मौका मिलने पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में आता है काश
काश उस समय पर ये जो जमीन 50 रुपये गज में मिल रही थी, 100 रुपये गज में मिल रही थी, उस समय पर ले लेता तो फायदे में होता। दोस्त, जिंदगी में निर्णय लेने की ताकत हर किसी के अंदर नहीं होती। वह जो जिंदगी में नाकाम होता है वो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता। इस दुनिया में 2 क्वालिटी के लोग होते हैं। पहली क्वालिटी में वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले लेते हैं, जो किसी का इंतजार नहीं करते, जो अपना डिसीजन खुद के दम पर लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं लाइफ के अंदर उन्हें पता है मुझे ये चीज चाहिए तो मैं ही जो फैसला करूंगा उसी से हासिल कर सकता हूँ। दुनिया में मेरे को कोई आगे नहीं बढ़ाने वाला, ना मेरे अड़ोसी बढ़ा सकते, ना पड़ोसी बढ़ा सकते, ना घर वाले बढ़ा सकते, ना कोई भी नहीं बढ़ा सकता। इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने नाम कमाया उसने खुद के दम पर कमाया है। सचिन को आज जाना जाता है तो वो उसके पिताजी के दम पर नहीं जाना जाता, सचिन ने खुद ने डिसीजन लिया था, इसलिए सचिन का नाम पूरी दुनिया में। आज यदि धोनी को जाना जाता है तो खुद के निर्णय पर जाना जाता है। बहुत सारे लोगों को धोनी के पिता का भी नाम नहीं पता होगा। जो कामयाब जो लोग होते हैं खुद के डिसीजन लेते हैं। और दूसरी क्वालिटी में वो लोग आते हैं जिनकी जिंदगी का फैसला दूसरे लोग लेते हैं, जिनकी जिंदगी का फैसला है तो पड़ोसी लेगा या अड़ोसी लेगा, जिनकी जिंदगी का फैसला कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी लेंगे, जिनकी जिंदगी का फैसला वो व्यक्ति लेगा जिस व्यक्ति को ABCD तक नहीं पता है। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल जानना चाहता हूं दोस्त, मेरे सामने कौन सी कैटेगरी का आदमी बैठा है? क्या वो हिम्मत वाला व्यक्ति बैठा है जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेता है, और या फिर वो मेरे सामने बैठा है जो किसी और के फैसलों से अपनी जिंदगी चलाता है? जैसे दोस्त मैं उसे सवाल करता हूँ ना, तुरंत एक व्यक्ति का जवाब आता है, सर मैं पहली कैटेगरी का बंदा हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूँ। संडे को खोलना है, मंडे को खोलना है कि बुधवार को दुकान खोलनी है, बता। बुधवार को दुकान खोलनी है। जैसे अपनी दुकान खोलने के लिए मैं 3 ही ऑप्शन देता हूं, किस दिन आपके दुकान का उद्घाटन करना चाहे। मैं गारंटी से बोलता हूं दोस्त, आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस है, और आपका कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब आपके ड्रीम होंगे, जब आपके सपने होंगे। जब तक ड्रीम नहीं है, आपके टारगेट नहीं है सर, आपके अंदर पैशन नहीं आ पाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और यदि आपके ड्रीम्स हैं तो सारा काम सेट कर दोगे, किसी भी नए बंदे का ड्रीम जगा सकते हो आप। और इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ना है। आगे केवल 5 मिनट की बात करना चाहूंगा मैं। इस दुनिया में केवल आपने सुना होगा, दिनेश मोहन सर की ट्रेनिंग भी सुनी होगी, बहुत सारी मीटिंग और ट्रेनिंग और प्रोग्राम सुना होगा कि इस बिजनेस में लीडर ही पैसा कमाएंगे। हु इज द लीडर? लीडर कौन होता है? लीडर के पास में केवल एक परिभाषा होती है, जो लोगों का रीजन और विजन क्लियर करता है, बस दैट्स इट। वो ना तो चालाक होते हैं, ना ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा है चाहे स्मार्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों के साथ में दोस्ती करते हैं, उनके रीजन जगाते हैं, उनके विजन क्लियर करते हैं, उनके साथ में फील्ड में काम। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। पैशन होता है लोगों के अंदर, जुनून होता है सर, जुनून ही इंसान को आगे बढ़ाता है। लीडर के अंदर सबसे बड़ी खासियत होती है वो पैशनेटिक होता है, वो हमेशा उसके अंदर जुनून होता है। कोई चैलेंज, कोई दुख, कोई परेशानी उसको रोकने वाली नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज परसिस्टेंस, उस लीडर के अंदर एक कमाल की काम होती है, जिसे हट बोलते हैं या फिर जिसे जिद बोलते हैं। ये आपके सामने दशरथ माझी का पिक्चर आ रहा है। दशरथ माझी जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक अद्भुत, हम लोगों के लिए एक बेमिसाल एग्जाम्पल खड़ा करके दिखाया, जिसकी जो प्रेमिका थी, उस प्रेमिका का नाम था फागुनी। फागुनी जब उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी, वो बीमार हुई थी, तो फागुनी को दिखाने के लिए जब वो शहर जा रहा था तो रास्ते के अंदर उसको एक पहाड़ मिला, और उस पहाड़ के अंदर रास्ता ना होने की वजह से उसकी बीवी उसी दर्द के अंदर करार के खत्म हो चुकी थी। और उसी दिन इस आदमी ने संकल्प लिया था कि पहाड़, तू आज मेरी वाइफ की मौत का कारण बना है, और तू आज ऊपर सर उठा के खड़ा हुआ है, मैं दोबारा लौट के आऊंगा और छेनी हथौड़ी से तेरे को बीच में से चीर के दिखा दूंगा। वादा किया था दोस्त, पैशन था उसके अंदर, हट थी, प्रेसिडेंट था उसके अंदर। और कमाल की बात लगी, 22 साल लगे, 55 किलोमीटर के पहाड़ को उसने छेनी और हथौड़ी से काट कर फेंक दिया। आपके अंदर क्या जिद है? आपका क्या ड्रीम है? क्या उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जाने वाले हो? आज वहां पर सुंदर रास्ता निकाल दिया, सड़क बन गई है दोस्त। आने वाले वक्त के अंदर भी लोग याद रखेंगे कि यार इस लड़के ने करके दिखाया था, केवल एक प्रेमिका के लिए।
आपकी ज़िंदगी के अंदर ड्रीम क्या है? ये है सबसे इम्पोर्टेंट। आपको अपने आप से बात करनी है दोस्त। अभी मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरे बीच में शायद अभी मैं देख नहीं पा रहा, सीनियर लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। लीडर करके दिखाता है। मैंने यहाँ पर आके किसी को नहीं बोला कि इतनी सेल करो, इतनी सेल करो। मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के बीच के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया था, उनसे सेल के बारे में पूछा था मैंने, प्रैक्टिकली कुम्हेर पीयूसी के बारे में पूछा था, कुम्हेर की मई के महीने की सेल कितनी है? मैंने पूछा था भरतपुर के पीयूसी की सेल कितनी है, मई के महीने की, जून की भी पूछी और मैंने जुलाई का भी पूछा।